13 MNA जीते हैं, उनमें मेरा ID खान का भी जीता हुआ है, मैं मानता हूं, मैं सच बोलता हूं, वो जीता है, वो फॉर्म 45 वाला है, लेकिन 13 है टोटल इनके पूरे पाकिस्तान में। नून लीग के टोटल 17 MNA हैं फॉर्म 45 वाले। जब मैं 17 मानता हूं तो मैं झूठ नहीं बोलता, मैं वो भी मान लूं, न मैं 16 कह रहा हूं, न मैं 18 कह रहा हूं, 17। ये हुकूमत है, ये हालत है मैंडेट की। अवाम ने वोट इमरान खान को दिया, और इतने इतने वोटों वाले, अगर किसी को इस बात पे शक है तो बुलाएं आरोज को, हमारे फॉर्म 45 केसेस लगे हुए हैं ट्रिब्यूनल में, बिठाएं सामने, चेक करें, हल्फ रखें, इन आरोज को भी बिठाएं, फॉर्म 45 को टैली करें। अगर ये गलत साबित हो जाए, मैं सजा भुगतने को तैयार हूं, और जो फिगर बता रहा हूं एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूं, एक भी इधर उधर नहीं होगा। इसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए। ये ज्यादती, ये डाका जो लगा है, इसके ऊपर फैसला आना चाहिए, जल्द आना चाहिए। ये नहीं कि ट्रिब्यूनल में चला गया और 5 साल हुकूमत गुजर जाएगी और उसके बाद फिर अगले इलेक्शन में फिर यही बातें होंगी कि फिर किसी और का मैंडेट चोरी होगा। और ये जब हमने EVM के थ्रू इलेक्शन की करारदाद पास की थी कौमी असम्बली में, आप सब गवाह इस बात के, ये सारी पार्टियां मुखालिफ थी, आज सामने आ गया कि ये लोग चाहते हैं कि धांधली हो, और अगर धांधली खत्म हो जाएगी तो ये प्लांटेड लोग, सेलेक्टेड लोग नहीं आ सकते, नहीं बिठाए जा सकते, और हमारे पे बिठाए जा रहे हैं। और इन्होंने जो तबाही मचाई है इस मुल्क की आज तक, उसके जिम्मेदार हैं। आज इमरान खान को हटाया गया, आप उस वक्त का डॉलर का रेट देख लें, पेट्रोल का रेट देखें, खाने पीने के शाह का रेट देखें, घी का रेट देखें, चीनी का रेट देखें, बिजली का यूनिट का रेट देखें, कहां पहुंच गया? क्योंकि नालायक लोग थे, इलेक्टेड नहीं थे, साजिश के तहत आए थे, ये उनकी परफॉर्मेंस है। फिर उन्हीं लोगों को हमारे पर मुसल्लत कर दिया गया बगैर मैंडेट के, तो ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके ऊपर हमारी ये करारदाद पास हुई है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम असम्बली का जब इजलास बुलाएंगे तो वहां पे भी पास करेंगे। इससे पहले भी मैं कह चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये जो जैली पर्चे और जैली केसेस हमारे लीडर पे किए गए, हमारे वर्कर्स पे किए गए, हमारी खवातीन जेलों में हैं, इनको रिहा किया जाए, ये मजाक बंद किया जाए और फोकस किया जाए पाकिस्तान की अवाम के मसाइल पे, बुनियादी हकूक पे, महंगाई पे, पाकिस्तान की तरक्की पे, करप्शन पे जो इस मुल्क में हुई है, किसने की है और अब कौन कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो अपने हक के लिए हम आवाज भी उठाएंगे और इंशाल्लाह हम हर हद तक जाएंगे। शुक्रिया। सवालात के बारे में जी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस मौजू से हो, आप सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू। जी, इसमें पहली बात जो आपने की कि हल्फ क्यों नहीं लेने देंगे हम, क्योंकि इनका हल बनता नहीं है। मेरा अगर सीट, रिजर्व सीट मुझे नहीं दी जा रही तो चलो ठीक है, कोई इशू है तो वो भी एक ज्यादती और डाका, लेकिन मेरी सीट आइन में कहीं नहीं लिखा कि आप किसी और को दे सकते हैं, तो मैं कैसे आइन टूटता हुआ देखूं और बैठ के उसको बर्दाश्त करूं। तो मैं हर हद तक जाऊंगा, जितना मैं रोक सकता हूं मैं रोकूंगा इंशाल्लाह। दूसरी जो आपने बात की है, जो KP में हमारे FIRs हुई हैं, उसके ऊपर हमारी इंशाल्लाह कमेटी बनी हुई है, हम देख रहे हैं इंशाल्लाह काम उस पर हो रहा है, और जो जितने भी जैली और गलत FIR हुए इंशाल्लाह वो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा, इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगी। देखिए जी, मसला है नजरिए का, मसला है सोच का। जहां तक सुबह के चलने की बात है, माशाल्लाह सुबह बेहतरीन चल रहा है। हमने हेल्थ कार्ड दोबारा शुरू कर दिया, हमने बड़ी इज्जत से लोगों को रमजान पैकेज दिया, डाटा के मुताबिक दिया, कोई लाइनों में खड़ा होकर तस्वीर नहीं की, कोई फोटो सेशन नहीं किए। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नेंस हमारी जो रेट है हमारे एक गोश्त को छोड़ के, मैं सच्ची बातें करने वाला आदमी, मैं झूठ नहीं बोलता हूं कि मैं झूठी अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊं आपको। गोश्त का रेट जो सरकारी है वो बहुत कम है, वो वारा ही नहीं खाता कसाई को, उसको मैं ठीक जब तक नहीं करूंगा, बेहतर नहीं करूंगा तो मैं उसको इंश्योर नहीं कर सकता उस रेट को। उसके अलावा हमारे सस्ते बाजार हमने नहीं लगाए, लेकिन हमारे तमाम बाजारों में हमारी टीमें, हमारी मुकम्मल हमारी ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है और इंश्योर कर रही है कि वहां पर रेट जो है वो सरकारी रेटों के मुताबिक हो। इंशाल्लाह हमारा जो आपका मिलावट की वजह से जो लोगों को नुकसान हो रहा है, उस पर हमारा जो अथॉरिटी है वो काम कर रही है। डेली की बुनियाद पे हजारों लीटर जो है वो जो नाकिस दूध है
اس کو طلب کیا جا رہا ہے. اس کو ہم بہتر کریں گے. ابھی تو ہمارا ابھی شروع ہوا ہے نظام. انشاءاللہ ہم ایک آپ کو بہترین نظام چلا کے دکھائیں گے کہ صوبے کے صحت کے, ایجوکیشن کے, انرجی کے پروجیکٹس, ہم وہ کام بھی کریں گے انشاءاللہ. ہمارا پلان یہ ہے کہ انویسٹمنٹ اس چیز پہ کریں گے جس سے ہمیں ریونیو آئے, تاکہ ہم پاؤں پہ کھڑے ہوں. اور انشاءاللہ آپ جلد دیکھیں گے کہ ہماری جو انویسٹمنٹس ہوں گی, ہم جو پیسہ لگائیں گے, عوام کے ٹیکس کا پیسہ لگائیں گے, وہ ایسے پروگرامس پہ, ایسی اسکیمس پہ, ایسے پروجیکٹس پہ لگائیں گے کہ اسے ہمیں ریٹرن ہوگا, ریونیو آئے گا انشاءاللہ, اور صوبے کو پاؤں پہ ہم کھڑا کریں گے. باقی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مجھے جیسٹی نہیں دیا جا رہا, زیادتی ہے. سندھ کو دیا جا رہا ہے, بلوچستان کو دیا جا رہا ہے, پنجاب کو دیا جا رہا ہے, مجھے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ مجھے اس لیے نہیں دیا جا رہا کیونکہ میں فارم 45 والا ہوں. میری اسمبلی, میری مینڈیٹ فارم 45 کی ہے. 13 بندے میرے بھی چوری ہوئے ہیں یہاں پر, 13 میرے فارم 45 یہاں بھی چوری ہو چکے ہیں. اس کو بھی میں ثبوت دینے کو تیار ہوں, بیٹھ جائے میرے ساتھ, میں آپ کے ساتھ ٹیلی کر لوں گا. لیکن میں یہ لے کے رہوں گا, مجھے میری ٹیم یہ دیں گے. میرا ایک صبر ہے, ایک طریقہ ہے. میں اگر گیا ہوں اپنے صوبے کے حقوق کے لیے گیا ہوں, میں پھر جاؤں گا. میں کوئی خیرات یا بھیک نہیں مانگ رہا. اگر میرے صوبے کے حقوق ہے اور مجھے ایک کرسی